दरिया घेला जगत को और क्या कीजिए समझाए। चलना है दिश उत्तर को दक्षिण दिश को जा। उत्तर की ओर जाना है लेकिन जा रहा दक्षिण की ओर। ऐसा संसार है। संत कहते इधर चलो रे भाई, इधर चलो। नहीं महाराज, हम तो उधर ही जाना हमें तो, क्योंकि ये हमारी ये परंपरा है। आज से नहीं जा रहे, हम तो नरकों की ओर जाना है, वहीं से आए वहीं जाना। तो महाराज जी कहते हैं लोग मानते नहीं। कितना ही उनको हित करे, कितना ही प्रेम दे, कितना ही कथा सुनावे, सत्संग सुनावे, लेकिन उनका तो भाई वही है जहां उनका मन है, और मन है संसार की वासना में पड़ा, तो उपदेश लगता नहीं। इसलिए कहते हैं अगर राम रतन की गांठड़ी ग्राहक बिना मत, ग्राहक बिना मत खोल। राम रतन की जो गांठ है ग्राहक के बिना खोल करके क्या करेगा? लेने वाला तो कोई है नहीं। ऐसा ये संसार है। तो उपदेश किसको देना चाहिए? जो लेने की कामना रखता है, लेने की जो इच्छा है जिसकी, उसे जो उपदेश दिया जाता है तो वो उपदेश फलता है। उस उपदेश में सार्थकता है। नहीं तो घने लोग बकते हैं बेचारे, क्या करें, बक बक करके चले जाते। कोई सुनते हैं लेकिन धारण नहीं करते। तो धारण करना बहुत जरूरी है। धारण करो, आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं। तो इस प्रकार से नाम जप की साधना रहे, और जितने ही पाठ है, पूजा है, पद्धतियां है, कर्म कांड है, ये सब भगवत प्रेम की और बढ़ाने के लिए साधन ही, कि धीरे धीरे हम बढ़े, और बढ़ते बढ़ते इतना प्रेम हो जाए तो कर्म से आगे फिर बढ़ जाए भक्ति की ओर, और भक्ति से आगे फिर ज्ञान की ओर बढ़ जाए। करते करते स्वयं ज्ञान हो जाए, स्वयं भगवान बन जाए। तो पहले पाठ होता है, उसके बाद पूजा होती है, उसके बाद में जप होता है, और उसके बाद में ध्यान होता है, और ध्यान के बाद में जय होता है। इसलिए शास्त्रों में आया है कोटि पाठ समम पूजा। करोड़ पाठ करो सही पूजा करो, कोटि पूजा समय जप है। करोड़ पूजा करो सही एक जप करो राम राम, और कोटि जपम समम ध्यानम। करोड़ जप करो सही ध्यान करो राम नाम का। एक तो राम 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 करते हैं, राम 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 राम, एक गुना, एक होठ बंद कर लिया रचना से, ये 10 गुना। एक मन से नाम जप किया, ये 1000 गुना। और एक 700 साल जो ध्यान करते हैं वो लाखों ही गुना है महाराज, करोड़ों गुना है वो। उस जप की महिमा अलौकिक है। और ऐसे जो जप होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं। ऐसे जप का शास्त्र में वर्णन है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल कोई सदगुरु मिले कराया जाए तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं कि ऐसे जाप किया जाए तो हजारों गुना, लाखों गुना फल देने वाला होता है। और आखिरी में क्या, हमको सिमटना पड़ेगा। जितना ही जो फैलाव है मन का उसको कम करना पड़ेगा। पहले फैलाव होता, फिर सिमटना होगा। सिमटते सिमटते एक बिंदु पर, केंद्र पर आना होगा। केंद्र क्या? ध्यान। पाठ फैलाव, पूजा फैलाव, करते करते केंद्र बिंदु पर आ जाएंगे। एक ध्यान रह जाएगा, एक ईश्वर ही रह जाएगा शेष लक्ष्य। लेकिन इसका मतलब तुम उल्टा मत समझना कोई छोड़ नहीं दे पाठ और पूजा को। आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं कि भाई जाके भान उगान उगे नहीं तो दीपक करना खूब। जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक दीपक करना पड़ेगा। सूर्य उदय हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, तो फिर दीपक की कोई जरूरत नहीं। जब तक ध्यान लगता नहीं तब तक तो करना ही पड़ेगा। ध्यान लगने लग जाता है फिर कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप छूटता है। जब तक ध्यान नहीं लगता तब तो लोग कर रहे हैं। और ये कर लें तो मान लो कोई नहीं भी हो तो दोष भी नहीं लगता है। ध्यान की जो महिमा है उनके सामने सब न्यून है, अधिक नहीं। ध्यान अधिक
इसलिए महापुरुष जितने हुए जो ब्रिय हुए हैं, जिन्हें प्रेम हुआ, वो ध्यान है, ध्यान से ब्रिय हुआ, ध्यान से प्रेम हुआ और ध्यान से ईश्वर की प्राप्ति हुई। ध्यान में रास होता है, ध्यान में साकेत लोक का दर्शन होता है, गोलोक का दर्शन होता है, अमर लोक का दर्शन होता है। ध्यान में नाना प्रकार की लय होती है, जरूरत नहीं आंख खोलने की, अंदर ही हो रहा सब, ऐसी स्थिति हो जाती है। ऋषि दरिया महाराज कह रहे हैं ऐसे ध्यान करना चाहिए। और ध्यान, वो ध्यान किसको सिखाना चाहिए? जो पात्र हो।